आइए साथियों, आप सभी का जेके कंपटीशन सेंटर में हार्दिक स्वागत है। आज ज्योग्राफी का ये तीसरा चैप्टर है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। हिस्ट्री के प्राचीन भारतीय इतिहास चल रहा है, उसके 6 चैप्टर पूरे हो चुके हैं। इसलिए जिन साथियों ने, दोस्तों ने, मित्रों ने यदि वो नहीं देखी हैं तो सारी वीडियो देख जाइए। प्रत्येक एग्जाम में 100% सफल होने की संभावना हो जाएगी। बड़ी गंभीरता से बताया है, हर प्रकार के टॉपिक को बड़ी गंभीरता से सजाया गया है, बट उसके मूल में जाकर के, उसके जड़ में जाकर के समझाया गया है। तो आइए ये ज्योग्राफी का जो तीसरा चैप्टर है उसके बारे में जानते हैं कि क्या क्या परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। परीक्षा चाहे आरओ की हो, एआरओ की हो, यूपीपीसीएस 2022 या अन्य एग्जाम कोई भी हो, सबके लिए महत्वपूर्ण टॉपिक है। आइए देखते हैं इसका पहला टॉपिक। तो इस पहले टॉपिक में भारत के सुदूरस्थ बिंदु के बारे में जानकारी कि उत्तरी बिंदु कौन है, तो इंद्राकोल है। और इंद्राकोल कहाँ है? लद्दाख में है। यदि पूर्वी बिंदु पूछा जाए तो किबिथु है, और किबिथु कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है। पश्चिमी बिंदु को पूछा जाए तो गुजरात में है और उसका नाम गुहार मोती है। इसी तरीके से दक्षिणी बिंदु को पूछा जाए तो 2 प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। नंबर 1, दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट कहाँ है? ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में है। और यदि भारत की मुख्य भूमि से संबंधित पूछा जाए तो ये कन्याकुमारी में है, और कन्याकुमारी कहाँ है? तमिलनाडु में। इस तरीके का प्रश्न हो सकता है। और प्रश्न हो सकता है जो गुजरात है, गुजरात किस प्रदेश को टच करता है, किस मतलब देश को टच करता है, किस सीमावर्ती देश को टच करता है? तो इसमें ये पाकिस्तान को टच करता है। अच्छा, पाकिस्तान को गुजरात के अलावा और कौन कौन से राज्य टच करते हैं? तो मैंने पहले भी कई बार बताया है कि राजस्थान टच करता है, पंजाब को टच करता है, लद्दाख को टच करता है, और आपका जम्मू कश्मीर को टच करता है। ये आपको ध्यान देना है। ठीक उसी तरीके से यदि अरुणाचल के बारे में पूछा जाए कि अरुणाचल के बारे में कौन सा देश टच करता है, तो ये आपका उत्तर होगा म्यांमार। म्यांमार टच करता है। अच्छा, म्यांमार और किसे किसे टच करता है? तो म्यांमार नागालैंड को टच करता है, कई बार मैंने बताया आपको। मिजोरम को टच करता है और मणिपुर को टच करता है। ये आपको ध्यान देना है। इसी तरीके से आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। ये महत्वपूर्ण बिंदु है, इन्हें आपको ध्यान देना है। आइए आगे देखते हैं। अगला टॉपिक है सीमावर्ती देश। सीमावर्ती देश 2 प्रकार की सीमाएं होती हैं। 2 प्रकार की सीमाएं होती हैं, जिसमें कि एक सीमा आपकी प्राकृतिक होती है और एक मानव निर्मित होती है। प्राकृतिक सीमा वो होती है जिन्हें मानव द्वारा निर्मित नहीं किया जा सकता, जो प्रकृति के द्वारा ही निर्मित होती है। और मानव निर्मित सीमा वो होती है जिसे प्रकृति द्वारा निर्मित नहीं किया जाता, उसे मानव के क्रियाकलापों द्वारा निर्मित किया जाता है। तो आपकी भारत में 2 प्रकार की सीमा है। एक भूमि सीमा है, भूमि सीमा 15,106 किलोमीटर है। एक द्वीप क्षेत्रों सहित तटरेखा की सीमा है जो 7,516.6 किलोमीटर है। अच्छा, तटरेखा के बारे में ये बात आई तो यहाँ पे बताना है कि हमारा जो तटरेखा की सीमा है वो सबसे ज्यादा किस राज्य की है? तो राज्य का अगर जिक्र आए तो आपका होगा गुजरात की। अच्छा, गुजरात की है तो गुजरात की कितनी है? तो ये 1215 किलोमीटर है। अच्छा, परसेंटेज में पूछा जाए तो कितनी है? तो परसेंटेज में ये 23% है। इस तरीके से
यदि केंद्र शासित प्रदेश में पूछा जाए तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सीमा है कितनी, तो ये 1962 है किलोमीटर। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक उसी तरीके से उसके बाद में आंध्र प्रदेश का स्थान आता है, उसके बाद में फिर तमिलनाडु का स्थान आता है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर महाराष्ट्र का स्थान आता है, फिर केरल का स्थान आता है, इसी तरीके से फिर उड़ीसा का स्थान आता है, फिर आपका कर्नाटक का स्थान आता है। इस तरीके से जो सबकी सीमाएं कुल मिलाकर होती हैं वो 7516.6 किलोमीटर होती हैं। और ये द्वीपों की संख्या, यदि इसमें सब में द्वीपों की संख्या पूछी जाए तो द्वीपों की संख्या 1382 है। ये आपको ध्यान देना है। अब स्थलीय सीमा, स्थलीय सीमा का मतलब यह है कि उत्तर दिशा में कौन सा देश है, तो चीन है, नेपाल है। उत्तर पश्चिम में कौन सा देश है, अफगानिस्तान है। पश्चिम दिशा में कौन सा देश है, पश्चिम दिशा में कौन सी स्थलीय सीमा टच करती है, तो पाकिस्तान की करती है। पूर्व में किसकी करती है, बांग्लादेश की करती है और म्यांमार की करती है। उत्तर पूर्व में कौन है, भूटान है। ये आपको ध्यान देना है। जैसे कि आपसे कहा जाए कि एक अपना जो लद्दाख है, वो लद्दाख को पाकिस्तान भी छूता है, अफगानिस्तान भी छूता है और चीन भी छूता है। ये आपको ध्यान देना। जैसे मिजोरम है तो मिजोरम को कौन कौन छूता है, आपका बांग्लादेश छूता है और भूटान छूता है। ये आपको ध्यान देना है। ठीक उसी तरीके से असम को भी बांग्लादेश और भूटान छूता है। अरुणाचल प्रदेश को चीन और म्यांमार छूता है। अच्छा, भारत में मानव निर्मित सीमा पाकिस्तान और बांग्लादेश की है। इस तरीके से प्रश्न पूछा जाता है। पाकिस्तान मानव निर्मित और प्राकृतिक दोनों प्रकार की भारतीय सीमा का साझेदार देश है। निकटवर्ती देश पूछे जाएं कितने हैं भारत के, तो 9 देश हैं, जिसमें पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, चीन है, नेपाल है, भूटान है, म्यांमार है, बांग्लादेश है, मालदीव है और श्रीलंका है। ये आपको ध्यान देना है। ये भारत के पड़ोसी देशों से संबंधित जानकारी है। आइए आगे देखते हैं। अगले कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं अर्थात प्रश्न हैं जो बार बार आते हैं। भारत का वह स्थान जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं। ये प्रश्न पूछा जाए तो आपका उत्तर होगा कन्याकुमारी। और कन्याकुमारी कहाँ है, तमिलनाडु में है। वह भारतीय राज्य जो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, बहुत बार प्रश्न आता है, तो ये त्रिपुरा है। भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा कौन बनाता है, क्या कहलाती है, तो ये अध्यारोपित सीमा कहलाती है। भारतीय मानक सीमा IST एवं ग्रीनविच मध्य सीमा GMT के मध्य अंतर कितना है, 5.5 घंटे का है। भारतवर्ष में गांवों की संख्या 6,40,932 गांव हैं और ये जो गणना है वो 2000 जनगणना के अनुसार है। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ है, जबकि सबसे छोटी स्थलीय सीमा अफगानिस्तान के साथ है। ये आपको ध्यान देना है। कई बार ये पूछा जाता है कि जो बांग्लादेश की सीमा है वो कितनी है। अगर बांग्लादेश की सीमा पूछी जाए कितने किलोमीटर की है, इस तरीके का कई बार प्रश्न आते हैं और आपको बार बार इसका जवाब सही बताना। 4096.7 किलोमीटर की सीमा है। अच्छा, भारत और चीन की जो सीमा है वो कितने किलोमीटर की है, 3488 किलोमीटर की है। ये आपको ध्यान देना। भारत पाक की पूछा जाए, भारत पाक की कितनी है, तो 3223 किलोमीटर है। ये आपको ध्यान देना। इसी तरीके से भारत नेपाल की पूछी जाए, भारत नेपाल की कितनी सीमा है,
1751 किलोमीटर है। इसी तरीके से अगर भारत म्यांमार की पूछी जाए तो 1643 किलोमीटर है। भारत भूटान की पूछा जाए तो 699 किलोमीटर है। भारत अफगानिस्तान की पूछी जाए तो 106 किलोमीटर है, जो सबसे कम है। ये आपको ध्यान देना है। आइए आगे देखते हैं। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से अति उत्तम है। अगरतला, जबलपुर, उज्जैन तथा गांधीनगर में से कौन सा नगर कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित है? उत्तर होगा उज्जैन। दिल्ली, जोधपुर, कोलकाता तथा नागपुर में से कौन सा कर्क रेखा के सर्वाधिक निकट है? आपका उत्तर होगा कोलकाता। झारखंड, मणिपुर, मिजोरम तथा त्रिपुरा में से कौन सा राज्य कर्क रेखा के उत्तर में अवस्थित है? मणिपुर। बंगलुरु और चेन्नई में से कौन सा शहर अधिक दक्षिणावर्ती है? बंगलुरु। मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? मणिपुर की सीमा नहीं मिलती है। ये आए हुए प्रश्न हैं जो बार बार कंपटीशन में आते ही रहते हैं। भारत के किस पड़ोसी देश की सीमा म्यांमार से सर्वाधिक स्पर्श करती है? अरुणाचल प्रदेश की। भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती हैं? सिक्किम से। भारत के किस राज्य के 3 तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं? त्रिपुरा, जो अभी बताया। भारत के कितने राज्य पड़ोसी देशों की स्थलीय सीमाओं से जुड़े हैं? 17 राज्य। भारत के कितने राज्य तट रेखा से लगे हैं? 9 राज्य। गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एवं पश्चिम बंगाल। 4 दक्षिण राज्य आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में से कौन सा सबसे अधिक भारतीय राज्यों के साथ सीमा बनाता है? आंध्र प्रदेश 5 और कर्नाटक 6। भारत एवं पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा किस सीमा का एक अच्छा उदाहरण माना जाता है? अध्यारोपित सीमा का। भारत का वह कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर आपस में मिलते हैं? कन्याकुमारी। ये आपको ध्यान देना है। तो आइए साथियों, दोस्तों, मित्रों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, फीडबैक जरूर दीजिए। इसी के साथ आपका बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद।